स्वागत है आप सभी का तुलुंग नशी में। और ये है सी अनियन का बल्ब। जब इस बल्ब के होते हैं बेल ग्रीन तो बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि इस बल्ब से निकलती है एक बेल और वो चारों तरफ फैलती है और पॉट को कवर कर लेती है अपने बेल से। तो बहुत अच्छा लगता है ये बल्ब। और इनमें फ्लावर भी लगते हैं, व्हाइट कलर के और छोटे छोटे होते हैं इसके फ्लावर। पर फ्लावर आते हैं इसमें जनवरी के महीने में, और इस बल्ब के बेल रहती है ग्रीन जून महीने तक। और ये बल्ब है बड़ा हार्डी। इस बल्ब को ना तो पानी चाहिए ज्यादा और ना ही खाद, तभी ये बल्ब रहता है ग्रीन। अभी ये प्लांट अपनी डोरमेंसी पीरियड में चल रहा है। इस बल्ब का डोरमेंसी पीरियड चलता है जून महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक। इस टाइम ये बल्ब अपने पूरी ही बेलों को सुखा लेता है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये बल्ब सूख गया है, पर ऐसा नहीं होता। इसके बल्ब होते हैं ग्रीन ही, बस इसके ऊपर वाली छिलका सूख जाता है। अगर हम छिलके को उतारे तो वो बल्ब दिखेगा ऐसे। और ये बल्ब एक प्याज की तरह ही होता है। जैसे हमारे घरों में प्याज के छिलके उतरते हैं, वैसे ही इस बल्ब का छिलका उतर जाता है। और मैं बाद में बताऊंगा कि इस छिलके से होता क्या है। और जैसे ही अक्टूबर का महीना चलता है उस टाइम इसमें आ जाती है नई नई शूट, जैसे कि इस बल्ब पर निकल रहा है। और इसकी बेल बड़ी लंबी हो जाती है। उस बेल को सपोर्ट देने के लिए मैंने ये लोहे का तार लगाया है। फिर ये बेल पूरे ही पॉट को कवर कर लेता है, जो दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आज हमें इन्हीं बल्बों में काम करना है। वो काम ये है कि इन बल्बों में जो पुरानी बेल निकल रही है उन सूखे हुए बेलों को हटाएंगे और हम उस बल्ब को भी साफ करेंगे। उस बल्ब के पर सूखे हुए छिलके को भी हटाएंगे। उसके बाद हम देंगे थोड़ा सा इसमें लीफ मोल, क्योंकि इस बल्ब की नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो करते हैं काम चालू। अब मैंने इस बल्बों से निकाल दिए हैं सूखे हुए सारी बेल, और मैंने कर दिया है बल्ब के ऊपर लगे हुए छिलके भी हटा दिया। अब करते हैं इस बल्ब के मीडिया में गुड़ाई। और गुड़ाई करना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये बल्ब 5 महीने रहा है डोरमेंसी पीरियड में और इसकी मीडिया ऊपर से सूख गई है। गुड़ाई करने से फायदा ये होगा कि ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी, और इस बल्ब के जड़ों को भी हवा लग जाएगी। इसलिए मैं कर रहा हूँ गुड़ाई। और मैंने तीनों पॉट में कर दी है गुड़ाई। अब देते हैं इन प्लांट में हम थोड़ा सा लीफ मोल। और मैंने ये लीफ मोल यहाँ रख रखे हैं। इसे मैंने बनाया है जो हमारे यहाँ पेड़ है और उस पेड़ से गिरती हैं पत्तियाँ, उन पत्तियों को जमा करके मैंने ये खाद बनाया है, क्योंकि मुझे चाहिए होता है ये लीफ मोल, वो भी एंजेलिया फ्लावर प्लांट के लिए। अब हम इस पॉटों में मीडिया डालना शुरू करते हैं, और मैं लीफ मोल को दबा दबा के डालूंगा इस पॉट में। और जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं। अब मैंने तीनों पॉट में डाल दिया है लीफ मोल। अब रह गया पानी देने का काम। तो पहले हम पानी में 1 चम्मच डालेंगे एंटी फंगस का पाउडर। फिर पानी को अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि हमारा एंटी फंगस का पाउडर पानी से मिल जाए सही से। पानी देने से पहले हम कर लेते हैं कुछ काम। वो काम ये है कि इस बल्ब के छिलके को हम थोड़ा छील लेते हैं और तोड़ के अपने पास रख लेते हैं। ये छिलके काम आएगा हमारे बेबी प्लांट बनाने के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह तैयार करता हूँ न्यू बेबी प्लांट। अब मैं इन बल्बों से छील लेता हूँ उनके छिलके।
और मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके छिलके उतर जाते हैं, जैसे जैसे हमारे घरों में होते प्याज के छिलके, वैसे ही उतर जाते हैं, तभी इसका नाम पड़ा है सी अनियन। और बहुत ही आसान है इस छिलके से बेबी प्लांट बनाना। बस हमें इस बल्ब के छिलके को रख देना है किसी भी पॉट में। और इंतज़ार करना है 2-3 महीनों का। जब इन छिलकों में आ जाएंगी छोटी छोटी बेबी बल्ब, उसके बाद 1 साल में हो जाएंगे बल्ब इतने साइज के। और इस बल्ब की होती है ग्रोथ बड़ी स्लो। फिर इन बल्बों को बढ़ने में 2-3 साल और लगेंगे, जब जाकर ये बल्ब इतने साइज के होंगे। अब देते हैं इन बल्बों में पानी, और पानी मैं भर के ही दूंगा इनको जब तक इस पॉट के ड्रेनेज से पानी नहीं गिरता तब तक। अब देते हैं वो पानी जिसमें हमने मिलाया है एंटी फंगस का पाउडर। अब मैंने इन बल्बों में दे दिया है पानी। अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट को रखना कहाँ है और पानी कितना देना है इस बल्ब को। पानी तो इस बल्ब को बहुत ही कम चाहिए, क्योंकि ये बल्ब अपने अंदर ही पानी स्टोर करके रखता है, इसलिए इस बल्ब को पानी की जरूरत कम होती है। मैं पानी देता हूँ इस बल्ब को 1 महीने में, फिर भी इनके बल्ब ग्रीन ही रहते हैं। अब बात करते हैं इस बल्ब को रखना कहाँ है। इस बल्ब को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर सूरज की सीधी किरण न पड़े इस बल्ब में, इसलिए कि इस बल्ब के ऊपर की परत जो होती है वो सूख के काली पड़ जाती है, तब ये बल्ब दिखने में अच्छा नहीं लगता। तभी मैं इस बल्ब को ऐसी जगह रखता हूँ कि जहाँ पर रोशनी अच्छी हो, पर वहाँ सूरज रोशनी डायरेक्ट ना पड़े, वैसी जगह में। अब मैं इस बल्ब की छिलके में नई बेबी आ जाएंगी तब उसकी अपडेट दूंगा आप लोगों को। अब ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म। मैं मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।